तो उसका आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपरिणामी है, अपरिवर्तनशील है, निर्विकार है आत्मा। ठीक है, तो हम जब व्यवहार में भी इस चीज को ले आते हैं तो तब हम कह सकते हैं कि हमें विवेक ख्याति होगी। और हर स्थिति में, कैसी भी स्थिति हो, हर स्थिति में हमारा ये डगमगाता नहीं है ये विवेक कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ। इनमें जो भी मेरे को सुख दुख हो रहे हैं वो आत्मा के नहीं है, आत्मा उनको अनुभव करता है। मन बुद्धि में हम उस किसी चीज को सुख समझने लगते हैं, किसी को दुख समझने लगते हैं। आप देखोगे कि जिनको जो उच्च स्थिति में आ गए योगी लोग, उनको कोई कितना भी बुरा कहे उनको नहीं फर्क पड़ता है ना, उनको अपमान का भी फर्क नहीं पड़ता। स्थिति तो वही है, पर उनका मन में वो उस तरह का प्रभाव नहीं होता, तो इसलिए उनको उस दुख की अनुभूति नहीं होती। हम जैसे लोग थोड़ा सा भी कोई कुछ कह देते हैं तो हम उसी में दुखी मन को में दुख को ले आते हैं, या थोड़ा सा कोई हमारी प्रशंसा कर देता है तो उसमें हम अपने आप को सुखी मानने लगते हैं और उसी को ही फिर हम अनुभव करते हैं। मतलब वो जो मन या बुद्धि, उससे अपने को हम अलग नहीं समझ पाते। तो क्योंकि ये हमने ये समझना है कि सुख दुख जो गुण है वो मन के हैं, है? बाहर से हमें कुछ विषयों के साथ जुड़ते हैं, अच्छे या बुरे, तो उनके साथ हमें फिर अनुभूति होने लगती है। किससे? कि जैसा हमारा मन मानता है, जैसा हमारा ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर हम सुख और दुख को समझते हैं। और जो समझते हैं फिर आत्मा वही देखता है। ये तो हमने बहुत बार देखा कि आत्मा स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं जानता, वो जो बुद्धि में है बुद्धि को ही देखता है। वो स्क्रीन जो है, जब स्क्रीन में हमको जो दिखाई दे रहा है हम वही देख रहे हैं ना। तो पर अब स्क्रीन में अपने आप में जो परिवर्तन पीछे से आ रहा है, स्क्रीन में अपने आप में परिवर्तन नहीं आ रहा, वहां जो जो दिखाई दे रहा है मैं वही वही देख रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह से आत्मा भी, जो बुद्धि में हमारे परिवर्तन आता रहता है उसको आत्मा अनुभव मात्र करता है। तो अब हमारी जब विवेक ख्याति अविप्लवा, जो किसी भी स्थिति में डगमगाती नहीं है, एक जैसी रहती है कि हाँ ये तो आत्मा है, ये जो किसी ने कहा है वो मेरे मन में पर इसका प्रभाव पड़ा है और उसको ही मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं तो उससे पूरी तरह अलग हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, और परमात्मा इन सब से अलग है। मतलब कि पुरुष में दोनों आ जाते हैं, आत्मा और परमात्मा। वो परमात्मा को, जैसे वो भी हमारा विवेक नहीं होता है, इसीलिए हम परमात्मा के भी गलत स्वरूप को समझे हुए हैं। बहुत सारे गुरुओं को हमने परमात्मा समझ लिया। परमात्मा को अभी राम मंदिर की वो हुई, उसमें वहां प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो वहां पर ही बहुत लोगों ने उसको ही समझ रहे हैं आत्मा। कई तरह की आजकल टेक्नोलॉजी चली है, किस तरह से उसमें गति आ रही है या पलकें झपकी है या क्या वास्तविकता है, वो अलग चीजें है। तो हमें जब हमें पक्का विश्वास है, हमें विवेक है कि आत्मा जो परमात्मा है वो तो चेतन तत्व है, उसका कोई मूर्त रूप नहीं होता है, उसकी शक्ल सूरत होती ही नहीं है, तो वो तो परमात्मा नहीं हो सकता। तो ये चीजें हमारे विवेक में आनी चाहिए, तब हम गलत भ्रांतियों में नहीं पड़ते हैं। तो इसको कहा कि विवेक ख्याति अविप्लवा हानो पाया। सबसे ज्यादा तो हमारा जो है इस शरीर मन बुद्धि और आत्मा के साथ हमारा विवेक होना चाहिए। ये प्रकृति की बनी चीजें हैं, मन बुद्धि और शरीर, और मैं आत्मा इन सब से अलग हूँ, तो उनसे हम अप्रभावित रहें, प्रभाव उनका हम पर नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसे करते रहेंगे और मैं आत्मा और आत्मा की उन्नति के लिए ही ठीक मार्ग पर चलते रहेंगे, तो हमारी आत्मोन्नति होती रहेगी। हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है उसको हम सचमुच समझ पाएंगे, वो मेरे सामने रहेगा लक्ष्य। नहीं तो हम भटक जाते हैं, कभी संसार के विषयों में थोड़ा स्वाद ज्यादा आ गया, बाहर की और चीजों में, रंग रलियों में, मतलब जो भी थोड़ा पार्टियां हुई या जो भी फंक्शंस हुए उनमें ही थोड़ी देर के लिए हम फंस जाते हैं, हमें उसमें सुख लगने लगता है, तो हम वहां पर अपने आप को विवेक युक्त नहीं कर पाते। तो वो हमारा विवेक सीधा रहे, ये दूध है, ये पानी है, ये आत्मा है,
ये प्रकृति है, मैं इससे पूरी तरह अलग हूँ, मुझे प्रभावित नहीं होना है, ऐसी हमारी स्थिति होनी चाहिए। तो अब इसका प्रमाण क्या है कि हमें विवेक ख्याति प्राप्त है? तो वो इस अगले सूत्र में बताया, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। किसकी? उसकी, उसकी किसकी? जिसको अविप्लव विवेक ख्याति हो गई है, जिसने हान का उपाय, हान मतलब मोक्ष का उपाय जिसने कर लिया, उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि कैसी हो जाती है? सप्तधा प्रांत भूमि। तो 7 प्रकार की प्रांत भूमि, प्रांत मतलब उत्कृष्ट अवस्था वाली, जिसको हम कहते हैं ना पीक में, मतलब जो कि चरम अवस्था, जो सबसे उच्च अवस्था हो सकती है बुद्धि की, वो 7 प्रकार की उसको बुद्धि प्राप्त हो जाती है, उसकी वैसी स्थिति हो जाती है। ठीक है, सूत्र का इतना ही अर्थ है कि 7 प्रकार की प्रांत भूमियां, मतलब उत्कृष्ट अवस्था वाली उसकी भूमि होती है, अवस्था स्थिति, उस स्थिति वाली उसकी प्रज्ञा मतलब बुद्धि हो जाती है। किसकी? जिसको विवेक ख्याति प्राप्त हो जाती है। तो अब वो 7 प्रकार की प्रज्ञा कौन सी है वो हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या हमारे में विवेक ख्याति है, विवेक ज्ञान है हम में। तो पहले जो 4 चीजें हैं वो तो हैं जो हमने पढ़े थे, हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय, हान का उपाय। हेय, हेय क्या है? अब पढ़ा था, किसको याद है? दुख, दुख, हाँ, कौन सा दुख? अनागत, अनंत, अनागत दुख, जो अभी आया नहीं है, भविष्य में आने वाला जो दुख है, हेयम दुखम अनागतम, अनागत। तो वो वाला दुख है जो अभी आया नहीं है, वो दुख ही हमारा नष्ट करने योग्य है। और क्योंकि तो ये नहीं है कि जो हमें अभी वर्तमान में मिल रहा है वो दुख मिलता रहे, वो उसको हम समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे प्रारब्ध में आ गया, उसको तो हम भोग रहे हैं। और जो पहले भुगत चुके वो भी, उसको भी हम समाप्त नहीं कर सकते, वो तो हो गया। अब जो आने वाला दुख है उसको ही हम समाप्त कर सकते हैं, वो हेय है, हेय। तो अब जब उसको विवेक ख्याति प्राप्त हो जाती है साधक को, तो उसकी बुद्धि में हेय एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ये जो चीज है वो नष्ट करने योग्य, ये है या मेरे लिए त्याज्य है। हे का अर्थ त्याज्य भी होता है ना, मेरे लिए त्याज्य है, ये तो मेरे को दुख में फंसाने वाली चीज है। हेयम दुखम, ये जो दुख है का क्या क्या है? जो प्रकृति में फंसना, ना, ये संसार में फंसना, हम उसमें कितना सुख अनुभव कर रहे हैं। क्या हमारी बुद्धि इस प्रकार की हो चुकी है कि हम कोई भी किसी भी विषय को स्वाद के, रूप के, शब्द के, स्पर्श के, इन विषयों को जगह अगर हम अनुभव करते हैं तो क्या हमारी ऐसी प्रवृत्ति बन चुकी है कि नहीं, ये तो मेरे को दुख पहुंचाने वाली है, इनसे मेरे को दुख मिलेगा, मुझे इनसे दूर रहना है, इनसे किसी भी प्रकार की सुख की अनुभूति नहीं होने वाली। तो जो ऊपरी ऊपरी सुख की अनुभूति लग रही है वो वास्तविक सुख नहीं है। तो ये जो जिसको विवेक ख्याति हो जाती है, तो वो तो ऐसे ऐसे सांप से डरता है ना इंसान, तो ऐसे वो इन विषयों से ही डरेगा। उसको लगता है कि यहाँ अगर मैं फंस गया तो मेरे लिए कितनी हानि हो जाएगी। परिणाम ताप संस्कार दुखे गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्वम विवेकिना, वो चीजें आ जाती हैं कि अगर हम संसार के सुख को सुख मान रहे हैं, सुख मान रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? उसको भोगने में हमारी और वृत्ति बनेगी, उसको करने में फिर हमें परिणाम दुख भी मिलेगा, उससे हमें वो संतोष नहीं मिलने वाला। अभी मेरे को स्वाद में बहुत सुख अनुभव हो रहा है, किसी दृश्य में बहुत अच्छा लग रहा है, शब्द बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो अब उससे जो मेरे को सुख मिल रहा है वो वास्तविक सुख नहीं है, वो तो मेरे को और मेरी तृष्णा को बढ़ा देगा, उससे मेरे को वास्तविक सुख नहीं मिलेगा। संभल जाओ, अभी संभल जाओ, ये इसका परिणाम है, ये सुख नहीं मिलने वाला। क्या ऐसी हमारी बुद्धि बनी है? जिसकी ये बुद्धि बन गई है वो संभल जाता है संसार को, वो कहता है कि मैंने संसार को पूरी तरह से जान लिया कि ये दुखों का घर है, 4 प्रकार के दुख भरे हुए हैं इसमें, तो वो उनसे संभल संभल कर रहता है। हर चीज का उपयोग तो करना है, कि मेरे को खाना भी खाना है, नहाना धोना भी है, वस्त्र भी पहनना है, मकान में भी रहना है, इनसे परे तो हम नहीं रह सकते, इनका तो हमने करना, परंतु इनमें लिप्त नहीं होता वो योगी, क्योंकि उसको ये पता है कि ये मेरे एक साधन के रूप में प्रयोग में आने वाले हैं, इनमें अगर फंस गए तो मुझे दुख ही मिलेगा।
तो वो उसकी सबसे पहले ये लक्षण हो जाता है कि इनसे को संसार को वो दुख रूप सचमुच प्रकृति, जहां भी प्रकृति की चीजें हैं ये है। अब मतलब इसके अतिरिक्त मेरे को उसको अब संसार में फंसने की जरूरत नहीं। हम लोगों के लिए क्यों जरूरत है? क्योंकि हमें अभी विवेक नहीं हुआ। देख लो यहाँ का सुख भोग के देख लो, सुख है या दुख है, वास्तविक सुख मिलता है या नहीं मिलता, हमें अभी ये इसकी आवश्यकता पड़ती है। परंतु जब उसकी बुद्धि इतनी हो जाती है, उसका विवेक हो गया, तो अब उसको ये पता लग गया कि पूरी तरह से इसमें दुख है, मेरे को यहाँ फंसने की जरूरत नहीं है। बस जितना मेरे को उपभोग उपयोग करना है वो तो करना है, बाकी उपभोग उसमें मन और बुद्धि को और आत्मा के साथ जोड़कर हम इसको सुख वाली बात जो मानते हैं वो उसके मन से हट जाती है। ये पहला उसका लक्षण होता है। हो गया, समझ में आ गया सबको? मतलब हे का स्वरूप सामने समझ में आ जाता है। वो संसार में अब फंसने का, मैंने जो ये संसार जो है वास्तव में ही दुख रूप है, ये मैंने जान लिया है। अब इसको मेरे को और इसमें फंसने की जरूरत नहीं। अब ये दूसरा भाग आता है हे ये हेतु। दूसरा यही थे ना, हे ये हेतु। अब ये दुख का कारण क्या है? क्या है दुख का कारण? क्या था, क्या हमने जाना था? अविद्या अज्ञानता अविद्या संयोग। आदि क्लेश, जो ये सारे हैं। हाँ, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो क्लेश है यही तो दुख के कारण। संयोग है, संयोग ही है इनका कारण। और वो संयोग का कारण क्या है? तस्य हेतु अविद्या। वही है, वो क्रम से वही आता है। तो अब जो इसका हेय हेतु है अविद्या, क्लेश इत्यादि, अविवेक, इसको मैंने नष्ट कर दिया। हेय हेतु मतलब अब हे से बचना, दुख से बचना है तो दुख के कारण को नष्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो हेय से बच सकता है। तो उसका अब ये विवेक उसको इतना हो गया होता है कि मैंने हेय का हेतु जो अविवेक था, अविद्या थी, क्लेश थे, वो मैंने दग्ध बीज कर लिए, अब पूरी तरह से उनको खत्म कर लिया। हमें थोड़ा सा ज्ञान होता है अब कि हेय हेतु अविवेक हमारा थोड़ा समाप्त हुआ, थोड़ी हमने क्लेश दूर करे, पर पूरी तरह से तो नहीं होते, दग्ध बीज नहीं होते। फिर वो जो आलंबन आ गया, वो उसके वैसा वातावरण आ जाता है, वैसे लोग सामने आ जाते हैं, वैसी स्थिति आती है, तो हम फिर उसमें फंसे, हमारा फिर आकर्षण हो जाता है। फिर हमारा थोड़ा मन कर आता है कि चलो इसमें ये करके देख लेते हैं, क्या हो गया, पाप थोड़ी है कोई, कोई हम मांस थोड़ी खा रहे हैं, हम पाप वाला काम थोड़ी कर रहे हैं कोई। तो क्या हो गया, संसार में रह के ये करना, अपने आप को एक्सक्यूज देते हैं ना हम बहुत बार, संसार में रहकर ये करना ही होता है, कितना इससे कैसे हट सकते हैं। तो वो हम अपने आप को एक बहाना बनाते हैं। तो पर जब ये जिसको विवेक ख्याति पूरी तरह हो जाती है, तो वो उसका अब क्या होता है, उसके क्षीण दग्ध बीज ही कर दिए उसने पूरी तरह से अविवेक। अब उसको कोई कितना भी कोशिश करे, वो उस संसार के इन चक्रों में नहीं फंसेगा, विद्या आदि क्लेश में, कष्ट में। क्या हो गया, बच्चों से राग नहीं करोगे, किससे करोगे, राग के बिना जीवन चलता है क्या, बच्चों का पालन पोषण होता है, यही तो कहते हैं ना बहुत लोग। जब भी हम मतलब ये चर्चा चलती है तो कहते हैं कि राग के बिना क्या संसार चल सकता है, परिवार चल सकता है, उसकी पालना क्या कैसे करें, हम यही कहते हैं। तो वहां प्रीति या प्रेम को मना तो नहीं किया गया, राग को मना किया गया, द्वेष को मना किया गया। तो वो जो जिसको विवेक ख्याति अविप्लव होगी, मतलब पूरी तरह से विवेक ख्याति होगी, तो वो अब उसको एक निश्चय हो जाता है कि अब मैंने पूरी तरह से इनको दग्ध बीज कर लिया, क्लेशों को, अविवेक को समाप्त कर लिया, अब मेरे को इस तरफ कुछ भी करने योग्य नहीं रहा। तो उसकी ऐसी स्थिति होती है कि कौन कौन सा कार्य मेरे को करना है, कौन सा नहीं करना, तो उसकी वो स्थिति बन जाती है कि अब उसके लिए करणीय कुछ नहीं रहता, जिसकी अविप्लव विवेक ख्याति होती है। क्यों? क्योंकि वो स्थिति पर पहुंच गया, हान उपाय, हान मतलब मोक्ष के उपाय जो जो है वो उसने वो स्थिति प्राप्त कर ली हुई है। ऐसे तो दो चीजें होगी, हे को अच्छी तरह मैंने जान लिया, अब मैं संसार में नहीं फंस सकता। दूसरा, मैंने हे का जो हेतु है अभी तो नहीं फंसा हुआ, अगर हेतु मेरे में रहेगा तो दोबारा फिर फंस सकता हूँ। तो मैंने उन क्लेशों को भी, विवेक को भी मैंने पूरी तरह से दग्ध बीज कर लिया है, अब वो दोबारा उग ही नहीं सकते। दग्ध बीज को तो आप सब समझ गए ना, पहले भी हमने इस बात को किया हुआ है कि अगर बीज में जान रहती है तो वो दोबारा फिर खाद पानी मिलता है, बोरी में हमारे हो गया। आप देखो
हमारे घरों में प्याज आलू पड़े रहते हैं, है ना, तो आराम उस स्थिति में रहते हैं। जैसे अनुकूल वातावरण होता है उस प्याज में ही पौधा निकलने लगता है, आलू में भी पेड़ उगने लगते हैं। तो वो अनुकूल स्थिति हुई तो उसमें अंकुरन आ गया। तो इसी तरह अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी क्लेश का, विद्या का बीज भी बचा है, थोड़ा सा अंश, तो वो भी समय आने पर, आलम्बन आने पर, वैसी परिस्थिति होने पर हम फिर उस अज्ञान में फंस जाते हैं। तो पर उस योगी को क्या होता है कि मेरी अब वहां भी मेरे को कुछ करने शेष नहीं रहा, मैंने पूरी तरह से दग्ध बीज क्लेशों को कर लिया है। फिर तीसरा जो आद आता है, तीसरा है हान। हान मतलब मोक्ष की प्राप्ति, निरोध। अब वो क्या कहता है कि मैंने निरोध समाधि से मेरी सारी वृत्तियां निरुद्ध हो गई, असंप्रज्ञात, निरुद्ध की स्थिति में होंगी, सारी वृत्तियां रुक जाती हैं। तो कौन सी स्थिति होती है? असंप्रज्ञात समाधि में। तो इस असंप्रज्ञात समाधि में मैंने अपनी वृत्तियों का पूरी तरह निरोध करके अब मैंने मोक्ष का, अर्थात उसका परमात्मा के सुख का जो अनुभव कर लिया है। आपको पता है, आपने अगर किया हो समाधि मोक्ष सुषुप्ति समाधि मोक्षेशु एक रूपता, एक सूत्र आता है वहां पर सांख्य दर्शन में, कि जब समाधि में, मोक्ष में और सुषुप्ति में जो समय आनंद की प्राप्ति होती है वो एक सी है, मोक्ष की भी, समाधि अवस्था में भी, सुषुप्ति में भी। सुषुप्ति में एक होते हुए हम तो रोज सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं, पर हमें नहीं पता होता, क्योंकि हम तम, उस समय तमोगुण साथ में जुड़ा होता है, हमारी अज्ञानता, हमें उस समय होश नहीं होती। तो इसलिए हमें वो पर आत्मा परमात्मा का मेल होने पर भी हमें उसका ज्ञान भान नहीं हो पाता। पर समाधि अवस्था में ज्ञान तो होता है, पर स्वशरीर, शरीर साथ में है। फिर दोबारा जैसे समाधि से उठता है तो फिर उसको बंधन की स्थिति आ जाती है, फिर बंधन में। और मोक्ष में क्या होता है कि मोक्ष में पूरी तरह से बंधन से मुक्त हो गया, शरीर से ही छुटकारा मिल जाता है। तो अब इस निरुद्ध समाधि में उसने वो उस मोक्ष को, हान को, मोक्ष के आनंद को प्राप्त कर लिया। तो ये भी उसकी स्थिति तीसरी हो जाती है, हान, हान प्राप्त कर लिया। और हानोपाय, जो मोक्ष का उपाय, विवेक ख्याति, अविप्लव विवेक ख्याति, वो भी मैंने प्राप्त कर ली। मोक्ष का उपाय बस एकमात्र यही है, विवेक ख्याति की उपलब्धि। वो मैंने, उस मोक्ष का उपाय भी मेरा सिद्ध हो गया, अब करना नहीं है। उस अंतिम स्थिति को साधक पहुंच जाता है जब उसकी अविप्लव विवेक ख्याति हो जाती है। तो हमारे लिए भी यही कुछ करना है। बाकी तीन चीजें उसको हम कर लेंगे, समय हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो 7 सप्तधा प्रांत भूमि है, तो 4 हमारी प्रांत भूमियां हो गई। तो ये उत्कृष्ट अवस्था है। अब इससे आगे वाली तो कोई अवस्था हो ही नहीं सकती। अब क्या करनी है उसके लिए? कुछ करनी है नहीं है। हमने विवेक ख्याति करनी है, हमें पता हो जाना चाहिए कि संसार में, हमने प्रकृति में नहीं फंसना, वो दुख देने वाली। क्यों नहीं फंसना? दुख देने वाली है, उसको पता चल गया साधक को। अब उसका कारण क्या था कि अविवेक या क्लेशों में, अविद्या में फंसना, वो भी उसने दग्ध बीज कर लिया। फिर हान, अब उसमें भी आशंका हो सकती है कभी, अब उसने निरोध समाधि में, अब सब प्रज्ञात समाधि में उस स्थिति को भी अनुभव कर लिया। जिसने उस आनंद को प्राप्त कर लिया वो संसार में क्यों फंसेगा बार बार? हम, हर आत्मा का एक ही उद्देश्य और रहता है, प्रयोजन रहता है कि सबसे उच्च आनंद को प्राप्त करें। वो बीच में जो छोटा आनंद होता है, ज्यादा प्राप्त किया होता है, तो उसको छोड़कर मैंने वो देखा था, वो मजा चखा था, तो मेरे को वो मिलना चाहिए। हमारा अनुभव है, संसारिक सुख भी जो देखे होते हैं, कभी कोई चीज हमें घर में बनाई नहीं, वहां जो कहती वो ज्यादा स्वाद थी, वो कैसे बना था, उसको हम सीखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। वैसे संसारिक चीजों में भी तो बिल्कुल इसी तरह सुख, जो अंतिम सुख है, वो उसको प्राप्त करना चाहेगा। जब उसको, उसने उसका अनुभव कर लिया साधक ने, तो फिर वो वापस क्यों आएगा? अब इस तरह भी उसके लिए करने नहीं है, प्राप्त कर लिया। और उसका जो हान का उपाय था, जो विवेक ख्याति, पूर्णता विवेक ख्याति, उसको पारदर्शी के समान स्पष्ट दिख रहा है, ये तो शरीर है, नष्ट हो जाने वाला है, मेरे सब संबंधियों के शरीर भी नष्ट हो जाने वाले, तो मैं इनमें क्यों फंसूं? उसका वो विवेक, ये मन है, ये बुद्धि है, तो उनसे वो प्रभावित नहीं होता। तो ये 4 प्रांत भूमि उसके पहले हुई। इस स्थितियों में ये जब
आ जाती है, तो इसको बोलते हैं कार्य। उसकी कार्य प्रज्ञा जो है उसको कुछ करने के योग्य अब नहीं रहता, वो निवृत्त हो जाता है। कार्य उसका किसी भी प्रकार का जो कार्य है वो करना समाप्त हो जाता है, अपने लिए करने कुछ नहीं है। अब वो जीवन मुक्त होता है तो संसार के लिए जो भी करने के लिए करता है वो उसका अपने लिए कुछ भी करणीय, प्राप्तम प्रापणीयम, कृतम करणीयम, जो भी करना था वो कर लिया। तो हो गया, इस सूत्र का आधा हमने कर लिया। तो अब हम आज ध्यान में इसको लेते हैं। हम देखेंगे हमारी अपने मन की स्थिति कितनी कैसी है, हमारा जो हेय है, हम कितना हेय समझ पा रहे हैं क्या संसार के विषयों में। हम क्या सचमुच दुख समझ रहे हैं पूरी रूप से, या कितने परसेंट हम कितना समझ पा रहे हैं, या बिल्कुल नहीं समझ पा रहे, या पूरी तरह से हमने देख लिया कि प्रकृति में संसार में फंसने में हमें दुख मिलेगा ही, तो हम उससे ऐसे दूर रह रहे हैं, डर के रह रहे हैं कि नहीं हम के फंस तो नहीं गए, इसमें ये भी दुख मिलने वाला, ये भी दुख है, ये भी है। तो हम कितने रेशियो हमारे अंदर कितनी, हम कितने परसेंटेज इससे हटे हैं, कितना फंस रहे हैं अपने, हम चेक करें अपनी बुद्धि को। क्योंकि हम इस मार्ग के पथिक हैं, तो हमें अपनी स्थिति पता चलेगी, तभी तो हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अविद्या आदि क्लेश हमने कितने दूर किए ध्यान करने से पहले, ये शुरू करने से पहले हमारे में जितने थे राग द्वेष अभिनिवेश इत्यादि थे, क्या हमने पहले से कुछ काम किए? कुछ हम इनसे कम प्रभावित होते हैं, कोई हमारा अपमान करे मान करे तो हम स्वयं को कार्य करते हुए कभी हमें याद भी रहता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, शरीर से अलग हूँ, ये शरीर नष्ट हो जाने वाला है, औरों के भी नष्ट हो जाने वाले हैं, मैं आत्मा सदा रहने वाला हूँ। क्या ये हमारे मन में आता है? पहले से कुछ ज्ञान, हमारा विवेक ये बड़ा है या नहीं बड़ा? और निरोध समाधि को तो अभी हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो हमारी वो स्थिति नहीं हुई कि हम उसका मोक्ष का अनुभव कर पाते हैं या नहीं कर पाते, या उसका उपाय हमने सिद्ध कर लिया विवेक ख्याति। तो कितना हमने किया, दो बिंदुओं को ही हम लेके उस पर अपना विचार थोड़ी देर करेंगे और फिर उसके आगे हम बढ़ते हैं। तो उसके लिए हमने करना क्या है? जब तक हम इस तरफ नहीं बढ़ेंगे तो हम वहीं के वहीं पड़े रहे, तो फिर कोई लाभ नहीं होता ना ये सब करने का। तो हम अपने आप को चेक करते रहे, टाइम टाइम पर देखते रहे हमारे मन की क्या स्थिति है, कोई हमें कितना प्रभावित कर पाता है, मान अपमान कितना कर पाता है, हम कितना संसार की चीजों में फंसे रहते हैं, उसको सुख मान के उसमें फंसे रहते हैं, या सिर्फ कर्तव्य कर्म समझ कर पा रहे हैं, और कितना हमने राग द्वेष इत्यादि हटाया। तो ध्यान जब करेंगे तो इसमें मैं उसको करूंगी, हेय को जाने अपनी स्थिति बुद्धि, और हेय जोड़कर के साथ जोड़कर अविद्या आदि क्लेशों के साथ हमारी कितनी स्थिति बनी, उसको हम करेंगे ईश्वर के साथ।